हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये चल रहा है SSC GD प्रीवियस ईयर का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन, जो 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। किसी संख्या में 30% की वृद्धि किया जा रहा है, तो पहले 100 तक 30% की वृद्धि हुआ था 130, फिर पुनः वृद्धि किया जा रहा है, यानी फिर से एक बार और वृद्धि किया जाता है। तो अब जो नई संख्या प्राप्त होती है पुनः प्राप्ति के बाद, उसमें कितना कम किया जाना चाहिए। तो देखिए, पहले अगर कटता है तो काट करके छोटा कर देते हैं रेशियो को, तो 10:13, और इसको भी काट दिया तो 10:13। ये जब 10 गुना 10 की जगह तो क्या हो जाएगा आपके पास 100, और यहाँ पर आपके पास 13 गुना 13 की जगह तो क्या हो जाएगा 169। तो ये 100 है और बढ़ करके कितना हो गया 169। तो इसमें कितना कम किया जाए, कितना प्रतिशत कम किया जाए 100 लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ 69, तो 69 कम करेंगे, किससे कंपेयर कर रहे हैं तो 169 से। प्रतिशत में लाने के लिए क्या होता है 100 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 69 पे 00 और 169 से डिवाइड करना है। अब कितने बार में लगेगा ये, तो अब देखिए कितने बार में लगेगा, तो 4 बार में देंगे इसको। तो 4 से दीजिए तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, हाथ में 3, 4 से 6 चौके 24, 24 और 3 27, हाथ में 2, 4 2 6। फिर अब आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ 8 में से 7 गया तो 1 कट गया। अब आपके पास ये 0, तो अब लगेगा, ये नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या दीजिएगा 0। फिर भी नहीं लगने वाला तो अब यहाँ दशमलव दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक और 0। अब कितने बार में ये लगेगा तो 8 बार में। तो 9 8 क्या हो जाएगा 72, हाथ में 7, 8 छके 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा तो 55, हाथ में कितना बच गया 5, 8 5 13। अब ये कैरी लीजिएगा तो 10 में से 2 जाए तो 8, यहाँ पर 9, 9 में से 5 जाए तो क्या बचेगा 4, एक क्रॉस। अब यहाँ दशमलव दे चुके तो एक और 0 फिर से बैठा सकते हैं। तो कितने बार में लगेगा ये तो 2 बार में। तो 9 दूनी 18, मतलब लगभग में पूछा था तो क्या आ गया 40.82%। और ये ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि एक दुकानदार 80 रुपए प्रति केजी और 95 रुपए प्रति केजी दो प्रकार की दाल को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, दो दाल है, एक 80 रुपए प्रति केजी है और दूसरा है आपके 95 रुपए प्रति केजी। किस अनुपात में मिला रहा है 2:3 में, मतलब 80 रुपया वाला 2 और 95 वाला 3, मतलब ये अनुपात में है। जैसे अगर ये 2 केजी है तो ये 3 केजी, अगर ये 4 केजी है, 4 केजी कैसे है 2 से मल्टीपल है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो यानी 6 केजी, इस तरह से होना चाहिए। तो इसका औसत मूल्य क्या होगा, तो औसत मूल्य निकालने के लिए क्या कीजिए आप, फिलहाल जो इसके पास जो रेशियो दिया 80 गुना 2 प्लस 95 गुना 3, और जितना आपके पास केजी उतना से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना लिए 2 और 3 का अनुपात था, तो वही 2 प्लस 3। अब ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160, 95 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 15, हाथ में 1 9 3 27 और 1 28, 285 बटा 3 तो कितना हो गया 5। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 8 6 14, 2 3 1 4, 445 बटा 5, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 5 40 और 9 5 45, यानी 89 रुपया औसत निकलेगा प्रति केजी। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुकर्मानुपाती है। एक द्रव का जो भार है यानी वेट, उसका आयतन के अनुकर्मानुपाती है। आयतन का अनुकर्मानुपाती का मतलब कि प्रोपोर्शनल है, जितना भार उतना आयतन। एक द्रव जिसका भार 12 केजी है, भार कितना है 12 केजी है, तो उसका आयतन 3 लीटर है। आयतन कितना है 3 लीटर है। तो 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा, अगर 4 लीटर अगर आयतन रहे तो भार क्या होगा। तो ये आपके पास ये प्रोपोर्शनल है, मतलब इसके ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसी चीज को कि ये आपस में बराबर है। इसको इधर भेज देते हैं तो 12/3 केजी हो जाएगा, कब जब 1 लीटर बराबर, क्योंकि हमको 4 लीटर पूछा था। सबसे पहले हम 1 लीटर का पता कर लेते हैं। तो 1 लीटर बनाने के लिए इसको इधर भेजिएगा तो क्या होगा डिवाइड में, ये कट गया 4 बार में। तो 1 लीटर बराबर क्या आपको पता चला कि 4 केजी है।
हमको 4 लीटर आयतन रहेगा तो भार कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 केजी आपके पास हो जाएगा। तो जब 4 लीटर आयतन रहेगा तो द्रव का भार कितना हो जाएगा, तो 16 केजी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर दे रहा है, 24 दिन में। ये टाइम दिया हुआ है। यदि दोनों एक साथ करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो 20 और 24 जो टाइम दिया उसका पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। तो 120 क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। अब आपको क्षमता निकालना है, तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा, तो 20 से डिवाइड कीजिए तो 6 बार में, और 24 से डिवाइड कीजिए तो 5 बार में। जब दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा, 11। वर्क कितना करना है, 120। तो 120 बटा 11 दोनों मिल करके कार्य को कंप्लीट कर देगा। अब इसी को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो ये 11 एकम 11 बचेगा, एक कैरी आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 11 का टेबल से नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 10, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 बटा 11। तो ये आपके पास इतने दिन में वो कार्य को समाप्त कर देगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपए खर्च किए। यानी 9 व्यक्ति प्रत्येक 15 रुपए खर्च करता है, तो 9 × 15 ये टोटल खर्च पता चल गया। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो इन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला कि औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्ति के द्वारा। तो पहले 9 × 15 ये 9 व्यक्ति का खर्च हुआ। 10वां व्यक्ति मान लेते कि x रुपया खर्च कर रहा, तो उसका औसत क्या हो गया, ये पूरा औसत निकल गया, इससे 9 रुपया अधिक करता है। और यही खर्च क्या हो जाएगा, 10वां व्यक्ति का खर्च। तो हम 10वां व्यक्ति को खर्च x मान लिए हैं, और 9 व्यक्ति का खर्च 15 रुपये करके है, तो 9 × 15 और 10 का औसत से 9 रुपया अधिक, तो 10वां व्यक्ति का x था तो x, अभी 10 का औसत निकल जाएगा, प्लस 9 रुपया अधिक है, वही 10वां व्यक्ति का खर्च है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 9 कितना हो जाएगा, तो 135 प्लस x, और इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 10 ये क्रॉस हो जाएगा, तो कितना है 10 9 90, यहाँ पर x, इसको इधर भेज देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 135 प्लस x प्लस 90, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, x इधर जाएगा तो माइनस में, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x। इसको ऐड कीजिएगा तो 5 9 3 12 1 2, अभी 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 दूनी 18 19 20 कहीं भाई 4 बचेगा, 9 5 45, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25। पर आपको यहाँ पर बोला क्या है कि कुल खर्च बताना है, लास्ट में अंतिम बोलता है तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए, कुल राशि। तो 9 व्यक्ति 15 रुपया करके खर्च कर रहा था, और 10वां व्यक्ति x खर्च कर रहा है, x मतलब कितना 25 रुपया, तो 15 9 135 और प्लस 25, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 160 रुपए, यानी कुल खर्च क्या है 160। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि 8 16 20 और 32 विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब 8 16 20 और 32 से विभाज्य है जो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन क्या है 144, दूसरा ऑप्शन क्या है 160, तीसरा ऑप्शन क्या है 120, और चौथा ऑप्शन क्या है 200। अब इसे डिविजिबल ढूंढना है। तो पहले आप देखिए कि ये 8 है, 16 है, 20 है और 32 है। तो सबसे पहले 20 को पकड़िए, तो यहाँ पर ये क्या है 10 × 2। 10 से डिविजिबल का रूल क्या है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो अंतिम अंक ये तीनों में है, तो यही तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ये तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब रही बात कि 8 का डिविजिबल का रूल क्या है, या 4 का डिविजिबल का रूल क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 का डिविजिबल का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम 8 से चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ये कट जाएगा, इसको काटिए तो 8 एकम 8 बचेगा कैरी 4, 8 5 40, ये भी कट जा रहा। फिर इसको काटिए तो 8 दूनी 16 8 5 40, तीनों कट जा रहा। ठीक है, तो चलिए और देखिए किससे होगा। तो ये बोला न्यूनतम अंक 16 से, देखिए तो 16 से आपके पास ये 160 कट जाएगा, ये 16 का टेबल से नहीं कटेगा और ना ही यही कटेगा। तो ये ऑप्शन बी आपका क्या होगा
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपए है। पहले वर्ष के दौरान यानी फर्स्ट ईयर के दौरान रेट कितना है 10% और दूसरे वर्ष के दौरान रेट कितना है 12%। वार्षिक ब्याज दर पर डैश हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा जा रहा। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है। तो आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटा 100 का पावर टाइम। फिलहाल यहाँ पर 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 1 वर्ष और रेट अलग अलग है, तो यह फॉर्मूला अलग है 1 प्लस R1 बटा 100 इंटू R2 बाई 100, ये वाला लेसन। अगर और भी रेट रहेगा 1 वर्ष के लिए तो आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल कितना है 10,500, ठीक है, 1 प्लस R1 बटा 100 है तो 1, रेट कितना है 10 बटा 100 कीजिए, क्या आएगा 110 बटा 100, 110 बटा 100 और रेट दूसरा क्या है 12, तो क्या हो जाएगा 112 बटा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 100 कट गया, ये 0 कट गया, 5 से काटिए तो 5 10 21 बार है, 5 दूनी 10, 2 बार में। अब अमाउंट क्या हो जाए, इसको 2 से काटिएगा तो 5 बार में, 6 बार में, 56 बार में, 21 गुना 11 गुना 56। और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 12,936 रुपए, जो कि ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए सही है आपका। नंबर 8 बोला जा रहा है कि ए एक कार्य को 72 दिन में और बी उसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा दिए गए दिन ज्ञात करें। 72 और 90 पहले दोनों का टाइम दिया हुआ है, तो आप इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा 72 90 का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, इसका पहले ये समझना है, ठीक है। तो अब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 72 90 का, तो जैसे 9 8 ये 72 होता है, 9 10 90 होता है, 9 9 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर 2 चौके 8 कर सकते हैं, 2 5 10, तो 2 2 भी कॉमन मिला, बचा क्या 4, तो 90 को आप 4 से गुना कर दीजिए, ये आपका एलसीएम हो गया 360। तो 360 टोटल वर्क कहलाएगा, 360 टोटल वर्क कहलाएगा। अब आपको क्षमता निकालना है, तो 72 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में, 5 बार में, 90 से डिवाइड कीजिए तो 4 बार में। दोनों मिलकर के कितने दिन तक कार्य किए, तो 30 दिन तक कार्य करते, तो 5 और 4 9, क्षमता कितना हो गया 9, 30 दिन मिल करके कार्य किया तो कितना वर्क हो गया 9 3 27 270 वर्क। अब शेष वर्क को कौन करता है, ए करेगा, बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष वर्क कितना बच गया, टोटल वर्क करवाना 360, 360 में से 270 हो चुका है, तो शेष वर्क बचा 90, 360 में से 270 को घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये 90 वर्क बचा, ये 90 वर्क को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना है 5, तो 90 बटा 5 कितने दिन में कर दिया शेष वर्क को, 18 दिन में, यानी शेष वर्क को ए कितने दिन में समाप्त कर दे रहा है, तो 18 दिन, ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। एक कंपनी जो है 3 प्रकार का अलग अलग छूट प्रदान करती है। फर्स्ट ऑफर है, प्रथम ऑफर है 25% और 5% का लगातार 2 छूट देती है। सेकेंड ऑफर है 20% और 10% का छूट देती है। और थर्ड ऑफर है आपके पास 15% और 15% की छूट देती है। तो ग्राहक के लिए कौन सी ऑफर सबसे अच्छी है, ये 3 ऑफर दिया हुआ आपके पास। तो देखिए ये ऑफर के लिए क्या होता है कि अगर छूट दिया जा रहा है तो -x -y और फिर आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाता है +xy बटा 100, ये रिलेशन होता है। तो आप इसी पर रिप्लेस कर सकते हैं कि कितना का छूट मिलेगा। तो पहला मिला 25% और 5% का, तो -25 -5 +-25 गुना 5 बटा 100। तो ये 25 5 कितना हो जाएगा -30 और 25 5 125 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.25 और इसको घटाइएगा तो लगभग 28.75 माइनस में आएगा, मतलब 28.75% का डिस्काउंट दिया जा रहा। दूसरा को सॉल्व करते हैं तो 20 -10, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कर देते हैं -30, फिर दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 20 गुना 10 यानी 200 बटा 100, यानी काटिएगा तो 2 बार में 30 में से 2 जाएगा तो लगभग 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा। और फिर तीसरा को करते तो दोनों 15 क्या हो जाएगा -30, दोनों को आपस में गुना कीजिए तो 15 गुना 15 225 बटा 100, तो ये आपके पास आएगा -30 और ये +2.25।
जब इसको घटाइएगा तो आपके पास ऑफर क्या मिलेगा, 27.75। तो अब बोला जा रहा है कि आप इसमें से कौन सा ऑफर लेना चाहते हैं। तो भाई किसी भी इंसान को जो ज्यादा छूट मिलेगा वही वाला सामान खरीदेगा। तो कितने का छूट है ये, 28.75 का। तो ये आपका पहला ऑफर सेटिस्फाइड करता है, यानी प्रथम ऑफर को। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है, यानी एमआरपी उसका कितना है, 300 रुपया, और 20% की छूट के साथ विक्रय मूल्य को 216 रुपए पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो पहले वो 300 रुपए का प्रिंटेड किया गया है, 20% की छूट दिया जा रहा है, यानी 80/100। उसमें और कितना छूट दें, जैसे अगर 10% की छूट देता तो 100 में से 10 घटा देते थे, यानी 90। जैसे 20% की छूट मिला तो 80/100। तो ये इसका सेलिंग प्राइस निकल रहा है, जो कितने में बेचा जा रहा है, 216 रुपए में आ जाए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 100 का टेबल से काटिए तो 3 बार में कट गया, और ये काटिए तो 20 चौके 80, 20 25 100। तो क्या हो गया यहाँ पर, 12 100 माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू 216। अब इसको सॉल्व करना है तो 100 माइनस एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 216 इंटू 5/12। अब ये काटिए तो कितने बार में, तो 12 एकम 12, कितना बचेगा 9, 12 × 96, तो 18 बचे कितना हो जाएगा 90। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 18 5 जा 90, 90 को इधर भेज दीजिए तो 100 माइनस 90 इक्वल टू एक्स। 100 से 90 जाए तो क्या बचेगा 10। तो 10% का अतिरिक्त छूट दिया जाना चाहिए। ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी रेडियस कितना लिया जा रहा है, 14 सेंटीमीटर, एक गोले का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। तो गोले का वक्र क्षेत्रफल, गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 14 × 40। अभी इसको काटिएगा तो 4 दूनी क्या हो गया 8। अब इसको गुना कीजिए तो आपके पास क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 88, 14 दूनी 28। इसको गुना कर दीजिए 88 को 28 से, तो 88 क्या हो जाएगा 64, हाथ में 6, 88 64, 6 70, 8 16, 8 16 17, 4 6 14 और 2 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वक्र क्षेत्रफल निकला, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि 140 मीटर 160 मीटर लंबे दो ट्रेनों समानांतर लाइनों पर एक 40 किलोमीटर की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। जिस क्षण वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर सकेगी। तो देखिए, एक ट्रेन की लंबाई कितना है 140 और दूसरी ट्रेन का 160। किस स्पीड से चल रहा है, ये आपके पास ट्रेन की लेंथ है मीटर में, और ये स्पीड से कैसे चल रहा है, एक 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपस में कितने समय पे मिल जाएगी। तो देखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो टाइम निकालने के लिए पहले क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दोनों का डिस्टेंस मतलब ये दूरी, तो आपके पास क्या होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ को ऐड कर देंगे। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो स्पीड को जोड़ देते हैं, और सेम डायरेक्शन में जाता तो स्पीड को घटा देते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 40 + 50, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर आवर में चेंज करना है तो 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। 140 से 160 को जोड़िए तो 300, 40 50 कितना होगा 90 × 5/18, 18 पचे क्या हो गया 90 कट गया, 300 और 5 × 5 कितना हो गया 25, 25 से काटिए तो कितने बार में कट जाएगा, तो 12 बार में, यानी 12 सेकंड में आपस में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। अरुण ने कितने में लैपटॉप खरीदा है, 1,12,500 रुपया में। किससे खरीदा है, संचित से। फिर क्वेश्चन बोला संचित ने लैपटॉप पर 25% की लाभ कमाया, यानी उसका सीपी तो 100 बेचा गया कितना में 125 में। किससे बेचा, तो अरुण से बेचा। कौन बेचा, तो संचित बेचा, यानी संचित का सीपी 100 था, बेचा 125 लाभ पे बेचा, 125 पे बेचा। इसको छोटा कर दिया तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, यानी 4:5 का हो गया। फिर आगे बोला जा रहा है आपके पास
कि रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। तो रमन ने संचित को 20% लाभ पे बेचा था, तो रमन का सीपी 100 होगा, तब ना संचित को 120 पे दिया होगा 20% का लाभ। तो ये 20 पचे क्या हो जाएगा 100 और 20 छके 120। अब यहां पर देखिए दोनों में संचित है, तो संचित को सेम करना होगा। तो संचित को सेम करने के लिए क्या होगा, 4 है यहाँ पर 6, तो 4 का टेबल से 3 में पड़ जाए, तो 4 तिया क्या हो गया 12, 5 तिया 15, और इसको आप कितना से 2 से गुना कर दीजिए, तो रमन का क्या हो जाए 5 10 6 दूनी 12। अब संचित का आपके पास रेशियो समान हो गया। अरुण कितने में खरीदा था, तो 1,12,500 में। तो आप कह सकते हैं कि 15 रेशियो बराबर 1,12,500। और आपको निकालना है कि रमन का प्राइस क्या है, तो ये पहले एक रेशियो निकाल लीजिए। 15 का टेबल से कटेगा क्या, तो 15 सत्ते 105, कितना हो जाएगा ये, तो आपके पास बचेगा 7 और ये 5, तो 15 पचे 75 और ये डबल जीरो थे, एक रेशियो बराबर 7,500 रुपया हुआ। तो रमन का प्राइस निकालना है। ये आपके पास अरुण का दिया हुआ था, तो अरुण का रेशियो कितना था 15, तो 15 से कंपेयर करा दिए। अब हमको रमन को बता रहा है, पूछा जा रहा है कि रमन कितने में खरीदता है। ठीक है, तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था, तो रमन का प्राइस कितना था 10, तो एक रेशियो बराबर 75,000 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 गुना 7,500 है, तो 10 गुना 7,500, तो कितना हो जाएगा आपके पास 75,000 रुपये। तो ये लैपटॉप का प्राइस हो गया 75,000 रुपये, जो कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप स्क्वायर रूट अंडर 432 है, तो इसका आयतन क्या होगा घन का। तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर रूट अंडर 3 इंटू ए, तो इसके बराबर क्या है रूट अंडर 432। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास रूट अंडर 432 डिविजिबल बाई रूट अंडर 3। तो ये आपस में दोनों को डिवाइड कर देते, तो 432/3, दोनों रूट में ही है, तो 4 3 से काटिएगा तो कितने बार में, एक बार में, 4 × 12 4 × 12 144। ठीक है, तो ये रूट अंडर हो गया 144, बाहर क्या निकलेगा a का, तो 12 निकल जाएगा, तो ये भुजा निकल गया। बोला घन का आयतन क्या होगा, इसका आयतन, तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यू होता है, यानी भुजा का क्यू होता है, तो 12 का क्यू, तो 12 का क्यू कितना होगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि यदि एक्स वाई अनुक्रमानुपाती है, मतलब एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, और y 8 होने पर x 10 हो जाता है। अगर y 8 होता है तो x क्या हो जाता है 10 हो जाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि y 36 होने पर x का मान बताइए। अगर जब y 36 हो जाए तो x का मान बताना है, तो पहले हम y पता कर लेते कि 1 बराबर क्या होगा, तो 10/8 होगा। अगर y के जगह पे 36 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो 10/8, इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 बराबर 10/8 है, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा 10/8 गुना 36। इसको काट देते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 का टेबल से, और 9 चौके 36, तो 2 से काटिए तो 2 पचे 10, तो 9 पचे कितना हो गया 45। यानी जब अगर आपके पास y 36 है तो x कितना हो जाएगा 45, और ये ऑप्शन पहला सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि एक बस बाइक से 20% तेज चलती है। बस जो है बाइक से 20% तेज चलती है। अगर ये 100% इसका स्पीड मानते हैं तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 120%। ठीक है, अब इसको काट के छोटा कर देते तो 20 × 100, 20 × 120, और ये अनुपात में आ गया, तो इसका स्पीड हम अभी हमको नहीं पता, तो 5x और 6x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक ही समय पर चलना शुरू करती है, और एक ही समय पर चलना शुरू करती है और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूरी एक गंतव्य पर पहुंचती है। मतलब डिस्टेंस कितना तय करिए 60 किलोमीटर दोनों, और सेम समय पे पहुंचता है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बस जो है 10 मिनट रुक रही है, फिर भी वो अपने समय के अनुसार, मतलब दोनों बराबर समय पे पहुंचती है। तो बाइक की चाल क्या है, तो देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों समय एक ही पे पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ बस बराबर, मतलब टाइम ऑफ बस बराबर टाइम ऑफ बाइक। ये आपके पास बराबर है। तो जब टाइम निकालिएगा आपके पास, तो टाइम का रिलेशन क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं बस के लिए, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। और बस का स्पीड, तो बस का स्पीड क्या 6x। फिर भी ये क्या हो रहा है कि 10 मिनट रुकती है, फिर भी समय पर पहुंचती है, तो हम 10 मिनट और जोड़ देते हैं।
ठीक है, तो समय पे पहुंचेगी। अच्छा, और ये बाइक का आपके पास क्या है, तो बाइक के लिए क्या होगा, तो डिस्टेंस कितना, तो वही है 60 किलोमीटर, और बाइक का स्पीड क्या है, तो 5x। अब इसको इधर भेज देते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये 10, ये 60/5x माइनस 60/6x। अच्छा, ये आपके पास मिनट में दिया हुआ है, तो इसको आवर में चेंज कर लीजिए, तो आवर में चेंज कीजिएगा तो 1/6 बचेगा। और इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6×5 30x। इसको गुना कीजिएगा तो 6×6 = 36, 360, और इसको 5 से गुना, 6 का 5 डिवाइड कीजिए तो 5 बार, तो 6×5 = 30, 300। तो ये 1/6 या 360 में से 300 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 60/30x। 30 दूनी 60 कट जाएगा, तो क्रॉस कीजिएगा तो x, ये 6 दूनी क्या हो गया 12, ये x का वैल्यू निकला। हमको बोला जा रहा है कि बाइक का स्पीड बताना, बाइक का स्पीड। तो बाइक का स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास, क्या है यहाँ पर 5x है, तो 5 और x का वैल्यू क्या दीजिएगा 12, तो 12 कितना हो गया 60 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चल रहा है बाइक। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि 40 - 20 फिर माइनस ब्रैकेट होने 14 माइनस आपके पास फिर क्या 16 -6 × 4 और -2, और इसको हल करके बताना कि क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम होता है, ये 6 4 = 24, 24 और 2 ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो -26 है, यहाँ 16 -26, तो 16 में 26 जाए तो क्या बचेगा, तो -10 बचेगा। तो ये माइनस पहले से लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा यहाँ पर अब आपके पास। और ये यहाँ पर क्या है 14, इसके जगह पर आ गया 10, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 40 माइनस, अब यहाँ पर 40 माइनस 14 और 10 क्या हो गया 24, 20 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 और +4 यानी क्या हो गया 44। और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वो 55 टॉफी बेचता है, सेलिंग प्राइस उसका क्या है 55, ठीक है। प्रॉफिट कमाता है कितने का 11 टॉफी का, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी निकालिएगा, तो सीपी निकालने के लिए क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 44। तो बोला जा रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, तो क्या होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है 11 का है, सीपी क्या 44 इंटू 100, 11 चौके 44, 4 से काटिएगा तो कितने 25%, यानी 25% का लाभ होता है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5640 से गिर करके 3820 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना की कमी हुई है, तो देखिए कितना का कमी हुआ पता करने के लिए आप घटा दीजिए, 0 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 8 नहीं जाए तो कैरी लीजिए तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, या 4, 4 में से 3 गया तो 1, डिविजिबल बाई, इससे कंपेयर करें तो डिवाइड में हो गया 5640 इंटू 100, ठीक है। अब इसको काट करके छोटा कर दीजिए, या डायरेक्टली देना चाहते हैं तो डायरेक्ट देख सकते हैं 564182 और ये 00 कितने बार में लगेगा ये पहले, तो ये पहले आप इसको देते 3 बार में, 3 बार में दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 4 × 12, हाथ में 1, 6 × 18, 1 19, हाथ में 1, 5 × 15 और 1 16, कितना हो जाएगा आपके पास 8, यहाँ 1 बचा तो कैरी 11, 11 में से 9 जाए तो क्या बचेगा 2, 7 में से 6 गया तो 1, ये क्रॉस, फिर ये 0 उतरेगा, फिर 1280 कितने बार में लगेगा, तो लगभग 2 बार में लगेगा। 2 से दीजिए तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 5 10 की 11, फिर आपके पास क्या बचेगा 2, 7 में से 2 गया तो कितना 5, यहाँ पर 1, अब यहाँ नहीं लगने वाला कोई अंक भी नहीं तो दशमलव दीजिएगा, फिर 0, ये 1520, फिर 2 बार में ही लगेगा, 2 बार में लगेगा तो 4 दूनी 8, 2 1 1, इसको आप घटाइएगा तो ये लगभग देखिए ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में 32 से एक ऑप्शन लास्ट डी वाला दिख रहा है तो 32.26% और यही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन 20 बोला जा रहा है कि एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 6 माही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया है। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती है तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता है।
अगर कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से करता है, वो दे रहा है किस पे, अर्धवार्षिक रूप से, तो कितना बचा लिया जा रहा है, तो टाइम कितना पहले 2 वर्ष, रेट कितना है आपके पास 10%, और प्रिंसिपल कितना है 2,20,000। तो कंपनी के थ्रू पहले वो वार्षिक दिया जा रहा, तो कंपनी के थ्रू कितना दे राशि हो जाएगा। अगर अमाउंट की बात किया जाए तो अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर T। तो प्रिंसिपल है 2,20,000 और 1 प्लस रेट कितना 10%/100 का पावर 2। अब इसको सॉल्व करते तो 2,20,000, इसको काटिएगा तो 10 बार में, तो 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 121/100। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको काट छाट करके गुना कीजिएगा तो लगभग आएगा आपके पास 2,66,200। ये आप लोग काट के कर लीजिएगा, 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 22,00 के 121 से गुना कीजिएगा तो 2,66,200 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया अमाउंट आ गया। कब, जब ये बैंक के थ्रू दिया गया। अच्छा, जो ले रहा वो अर्धवार्षिक रूप से दिया जा रहा, तो अर्धवार्षिक के थ्रू जब निकालिएगा, अर्धवार्षिक के रूप में निकालिएगा तो आपके पास रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यानी 5% हो जाएगा। 10% है तो 5%, और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाता है। टाइम क्या होगा, दुगना, तो टाइम 2 वर्ष है तो क्या हो जाएगा 4 वर्ष। बाकी फॉर्मूला आपके पास वही लगेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 2,20,000, ठीक है, और आपके पास 1 प्लस रेट कितना 5/100, पावर कितना चढ़ जाएगा 4। यहाँ पर 2,20,000, 20/2500 कट गया तो 21/20 का पावर 4। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा 2,67,411 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब अप्रोक्स में हम मान लेते इतना आएगा। तो अब उसमें कितना का बेनिफिट हो रहा है यही पूछा जा रहा है कि तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता, कितना बचा लिया जा रहा। तो ये दो अमाउंट निकला, ये बैंक के थ्रू दिया जा रहा और जो ये दूसरा लगाया जा रहा, तो आप इसमें से घटा दीजिए, फर्क पता चल जाएगा। तो 2,66,200, 1 में से 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये 0, ठीक है, मतलब ये खत्म किया तो यानी 1,211 रुपया का बचत हो रहा लगभग। यहाँ देखिए दशमलव के बाद भी आएगा, पूरा नहीं काटे, इतना कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही है, 1,211.40 रुपए बचेगा, यही बचत हो रहा उस आदमी के द्वारा। तो ये आज आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, प्रीवियस ईयर का समाप्त हुआ। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले, जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।